यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने लगातार 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा, 30 फीट चौड़ा रास्ता बनाने में कामयाब हुए, जिनका नाम दशरथ माझी है। तो चलिए दशरथ माझी के बारे में जानते हैं। दशरथ माझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार के आरा के गहलौर गांव में हुआ था, जो एक अत्यंत पिछड़ा गांव था। यहाँ पर संसाधनों की काफ़ी कमी थी। दशरथ माझी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब रहती थी। इसी खराब आर्थिक स्थिति के कारण माझी ने बहुत कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। बचपन से ही दशरथ माझी अपने काम के सिलसिले में अपने घर से काफ़ी दूर दूर तक निकल जाया करते थे। दशरथ माझी जिस गांव में रहते थे वहां बिजली, पानी, डॉक्टरी और शिक्षा की सुविधाएं अच्छी न होने के कारण उन्हें इन सुविधाओं के लिए पास के कस्बे में जाना पड़ता था। सेवाएं बड़ी मुश्किल से उपलब्ध रहती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि दशरथ माझी काम के सिलसिले में बिहार के अपने गहलौर गांव को छोड़कर झारखंड चले गए थे। झारखंड जाने के बाद उन्हें झारखंड के धनबाद जिले के एक कोयला खदान में उन्हें नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने 10 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया। लगभग 10 सालों तक कोयले की खदान में काम करने के बाद वे किसी परिस्थितिवश अपने गांव गहलौर वापस आ गए। गहलौर आने के बाद उनकी शादी फाल्गुनी देवी से हुई, जो उन्हें बहुत प्रेम करती थी। दशरथ माझी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें अपने घर से दूर खेतों और पहाड़ी इलाकों में मजदूरी का काम करना पड़ता था। जब दशरथ माझी खेतों में काम करने जाते तब रोज उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उन्हें खाना देने के लिए उनके पास जाती थी। एक दिन जब दशरथ माझी पहाड़ी इलाकों में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वह एक पहाड़ी दर्रे में जा गिरती है और तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड़ था जो दशरथ माझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में ज़्यादा समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर के जाने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ माझी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया और वह सोच में पड़ गई कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ माझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोगों आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। माझी ने अपने बुलंद इरादों से यह फैसला लिया कि वे उस पहाड़ को ही काट डालेंगे जिसके रास्ते रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद अपने बुलंद हौसले और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ माझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें
मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। लोग कहते हैं कि यह बीवी के मौत के सदमे में पागल हो गया है, जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सब के बावजूद दशरथ माझी अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते गए, कई महीने गुजर गए, मौसम आए और चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड, इन सब की न परवाह करते हुए दशरथ माझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काटकर रास्ता बना देना, ताकि जो उनके साथ हुआ वह फिर किसी और गांव के सदस्य के साथ ना हो। अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए दशरथ माझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण गया के अन्नी से वजीरगंज दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई, जो पहले पहाड़ को चक्कर लगाकर जाने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, वह मात्र 3 किलोमीटर की ही रह गई। दशरथ माझी के इस फैसले का पहले तो मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने गहलोर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। 10 कठिन परिश्रम, निष्ठा और प्रेरणा से प्रेरित होकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहलोर जो उनका गांव था, वहां पर उनके नाम पर किलोमीटर लंबी एक सड़क और हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। उनके गांव में बिजली पानी की परेशानी को दूर करने का कार्य किया। इस महान व्यक्ति की प्रेरणा से बॉलीवुड भी अधूरा नहीं रहा। सन 2015 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक केतन मेहता ने दशरथ माझी के जीवन पर आधारित फिल्म माझी द माउंटेन मैन बनाई गई थी। फिल्म के माध्यम से दशरथ माझी के आदर्शों को लोगों तक पहुंचा सके। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।